गुज़िश्ता साल मिस मिनेसोटा के मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने वाली खवातीन में एक हलीमा एडन भी थीं, जिन्होंने हिजाब और बुर्कीनी पहनकर मुकाबले में हिस्सा लिया। मैं रोजाना हिजाब पहनती हूँ। अगर मुझे किसी नई चीज में हिस्सा लेना था तो हिजाब को भी इसका हिस्सा बनना था, तो ये तो वाज़ेह सी चीज थी। ये नौजवान खातून मिस मिनेसोटा तो नहीं मुंतखब हो पाएं, लेकिन उनका किसी बड़ी मॉडलिंग एजेंसी के लिए काम करने वाली पहली बाहिजाब मॉडल के तौर पर एक कंपनी से मुआहिदा जरूर हो गया। कीनिया का काकुमा रिफ्यूजी कैंप, जहां एडन पैदा हुई, फैशन की दुनिया से इंतहाई मुख्तलिफ है। अपने खानदान के साथ अमेरिका मुंतकिल होने से पहले उनके दोस्तों का हल्का बहुत बड़ा था। अफ्रीका भर से मुख्तलिफ तरह के लोग काकुमा कैंप में आबाद थे, लेकिन फिर भी हम मुश्तरका रास्ते तलाश कर लेते थे। मेरी तरह के बच्चे इकट्ठे खेलते थे, हम एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे। काकुमा में इतने मौके नहीं थे, लिहाजा जब क्रिसमस या ईद आती तो हम सब मिलकर मनाते थे। उनका कहना है कि अमेरिका में हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन हिजाब फैशन इंडस्ट्री में मकबूल होता जा रहा है। नाइकी अगले साल खास हवादार कपड़े का हिजाब लॉन्च कर रहा है और अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स ने डेनिम हिजाब डिजाइन किया है, जिसमें एडन नुमाया मॉडल हैं। ये हिजाब एक ही हफ्ते में ऑनलाइन फरोख्त हो गए। एडन की तस्वीर को वोग मैगजीन के जून के कवर पेज पर छापा गया और जुलाई में ब्यूटी मैगजीन अलूर के कवर पर शाया किया गया। वो एक आम नौजवान लड़की हैं, एक आम अमरीकी नौजवान। हमारा मकसद खूबसूरती के मयार में तब्दीली लाना है। हमारे लिए एडन असल अमरीका की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है। तब्दीली के हवाले से हमें ये बिल्कुल ठीक फैसला लगता है। एडन जहां अपनी तरक्की से खुश हैं, वहीं वो काकुमा में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की शुक्रगुजार हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो वहां मुहाजिर बच्चों के साथ काम करें और उन्हें बताएं कि उनमें भी एक इंटरनेशनल स्टार बनने की सलाहियत है। फेथ लेपिडस के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA।